नमस्कार मित्रों, आगामी 8 अप्रैल 2024 इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह एक विशेष खगोलीय घटना है जिसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये कैसे होता है, ये किस प्रकार से लगेगा, कहाँ कहाँ दृश्य होगा, सूतक काल के क्या नियम होंगे, इन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही मेष राशि से मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, सूर्य ग्रहण की जो घटना होती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, साथ ही यह अमावस्या के दिन ही घटित होती है, तब यह सूर्य ग्रहण की स्थिति, खगोलीय घटना यह घटित होती है। मित्रों, इस सूर्य ग्रहण की एक विशेष खास बात यह भी है कि यह भारत में दृश्य ही नहीं होगा। जैसे अभी होली के जो एक दिन बाद जो चंद्रग्रहण लगा था वो भी भारत में दृश्य नहीं था भारतीय समय अनुसार, उसी तरीके यह जो सूर्य ग्रहण है यह भी भारत में दृश्य नहीं होगा। इस वजह से जो सूतक काल के नियम होते हैं वो भी लागू नहीं होंगे, अन्यथा 9 घंटे पहले से लग जाता है सूतक काल। तो ये एक अच्छी बात है कि जो भारतीय समय अनुसार रहेगा वो रात्रि 9:12 से और जो 9 अप्रैल की प्रातःकाल 1:20 तक यह सूर्य ग्रहण का काल है। 5 घंटे और 10 मिनट के तकरीबन यह सूर्य ग्रहण की अवधि रहेगी भारतीय समय अनुसार। चूंकि यह रात में लगेगा 9:12 से 8 अप्रैल को, तो यहां पर वो दृश्य ही नहीं होगा। इसलिए सूतक काल के किसी भी प्रकार से जो नियम होते हैं उसको ना मानने की आवश्यकता है और ना ही वो लागू होंगे। हालांकि जो सूर्य ग्रहण है, चूंकि ये राशि में लगेगा, मीन राशि में लगेगा, तो और रेवती नक्षत्र रहेगा जो बुध का नक्षत्र होता है, तो सूर्य ग्रहण के बाद चूंकि 8 अप्रैल की रात्रि में 9:12 से और जो 9 अप्रैल की प्रातः काल होती है 1 जो मध्य रात्रि रहेगी 1:20, तो इसके बाद आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि जो 9 अप्रैल की प्रातः काल होगी, जल्दी से जल्दी आप उस दिन उठकर प्रातः काल स्नान कीजिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए और कुछ अनाज वगैरह का दान आप गरीबों को अगर कीजिए, गुड़ और अनाज का, जैसे गेहूं वगैरह, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। साथ में गंगा जल जो है बाल्टी में, या आप कहीं अगर गंगा नदी के आसपास आपका क्षेत्र है तो वहां पर जाकर स्नान भी कर सकते हैं प्रातः काल में, अन्यथा बाल्टी में या जो भी पात्र जिसमें नहाते हैं आप, उसमें 2-3 बूंद आप गंगा जल डालकर भी नहा सकते हैं, तो भी बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, यह भारत में तो दृश्य नहीं होगा, परंतु यह कुछ स्थान जैसे कनाडा, उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, आयरलैंड, पश्चिमी यूरोप, अटलांटिक, आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में इस सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा। मित्रों, सूर्य ग्रहण के दिन जो ग्रहों की स्थिति है, उस दिन सूर्य जो है वो मीन राशि में रहेंगे, साथ ही राहु मीन राशि में वैसे भी गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य और राहु का ऑलरेडी ग्रहण दोष बना हुआ है और 13 अप्रैल तक सूर्य अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 13 अप्रैल को अपनी उच्च अवस्था में चले जाएंगे, मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर बृहस्पति जहां विराजमान है उनके साथ उनकी युति होगी। तो 8 अप्रैल को सूर्य जो है वो मीन राशि में है, शुक्र भी उनके साथ रहेंगे अपनी उच्च राशि मीन में, राहु भी साथ में है और चंद्रमा भी इस दिन मीन राशि में रहेंगे। चूंकि अमावस्या का दिन रहता है तो चंद्रमा और सूर्य साथ में ही रहेंगे। बृहस्पति जो है वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और जो मंगल है, शनि है, साथ में ये दोनों एक साथ कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु जो है वो कन्या राशि में है और ये स्थिति आपकी ग्रहों की स्थिति बनी। और बुध जो है वो बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं मेष राशि में और 9 अप्रैल को अगले ही दिन वो उल्टा चलते हुए मीन राशि में आ जाएंगे जो उनकी नीच राशि है। तो यह ग्रहों की स्थिति है। मित्रों, सूर्य ग्रहण का जो असर होगा वो तकरीबन अगले 15 दिनों तक देखा जाता है, परंतु इसमें एक अच्छी बात यह है कि 8 अप्रैल को जब ये ग्रहण लगेगा उसके ठीक 5 दिन बाद 13 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च अवस्था में चले जाएंगे। तो इसका जो ग्रहण काल का जो बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इन्हीं 5 दिनों में देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण की वजह से कहीं ना कहीं आपको पूरे देश दुनिया में राजनीतिक उथल पथल, कुछ प्राकृतिक आपदाएं, हिंसक घटनाएं, ये पूरी दुनिया में देखने को आपको मिलेंगी। भूकंप आदि की जैसे आपको स्थितियां देखने को मिलेगी और ये कुछ दिन पहले से भी घटित होने लगती है। अभी आपको पता होगा 3-4 दिन पहले जो ताइवान देश है वहां पर 7.5 की तीव्रता का भयंकर भूकंप आया था।
तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। अभी जैसे आज ही एक न्यूज आई है, कुछ तनाव देखने को मिल रहा है, इजराइल और ईरान में युद्ध की स्थिति बन सकती है और रशिया यूक्रेन में ऑलरेडी युद्ध चल रहा है। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं, और कहीं ना कहीं भारत और चीन में भी कहीं ना कहीं आप देखिए कि सीमावर्ती इलाकों में जैसे अरुणाचल आदि के क्षेत्र में या लद्दाख के क्षेत्र में लगातार टेंशन बनी हुई, तो ये कुछ बढ़ भी सकती है। ये सूर्य ग्रहण के अगले 15 दिन में आपको देखने को मिलेगा। तो यह थी सूर्य ग्रहण से संबंधित तमाम जानकारियां। कहां पर ये दिखेगा, इसका सूतक काल का जो रीजन था वो भी मैंने बता दिया। भारत में दिखेगा नहीं इसलिए लगेगा नहीं। अब आपको राशियों के क्रम में जानकारी दे देते हैं इसका क्या असर रहने वाला है सभी 12 राशियों पर। देखिए मेष राशि के लिए 12वें भाव में गोचर होगा, सूर्य का गोचर चल रहा है, यहीं पर ग्रहण लगेगा। तो आपके अगले 15 दिनों में आप देखेंगे कुछ खर्चों में आपके बढ़ोतरी हो सकती है, आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, बेवजह की यात्राओं को करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाइएगा, अन्यथा आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं। वृषभ राशि की बात करें, आपके लिए गोचर बहुत शानदार रहने वाला, लाभ स्थान में होगा, कहीं ना कहीं कुछ लाभ में वृद्धि हो सकती है, विदेशों से व्यापार करने वाले लोगों को फायदा हो सकता है, और कहीं ना कहीं मान सम्मान भी कुछ आपका बढ़ाने वाला रहेगा। मिथुन राशि की बात करें, दशम भाव में ये ग्रहण लग रहा है, तो कार्यस्थल पर अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, मान सम्मान कार्यस्थल पर बढ़ सकता है, परंतु आपको ये ध्यान रखना अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए या सोशल वर्कर आदि हैं तो अपने जो है अपनी छवि का बहुत ध्यान रखिएगा। कोई षड्यंत्र वगैरह आपके खिलाफ हो सकता है, क्या बोलना है कब बोलना है इसका बहुत ध्यान रखिएगा, अन्यथा कोई स्टिंग ऑपरेशन या कोई इस तरीके की वीडियो ऑडियो लीकेज की वजह से आपका सम्मान और मान सम्मान दोनों प्रभावित हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। कर्क राशि की बात करें, भाग्य स्थान में आपके ग्रहण लग रहा है भाग्य में आपको कुछ कमी करेगा ये, और वैसे भी आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही, तो भाग्य में तो अवरोध आपके लगातार बना हुआ है। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, पिता के साथ उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अगले 15 दिन ध्यान रखिएगा पिता के साथ किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद ना हो, अन्यथा ये परिवार का घर का माहौल भी खराब करेगा और आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। हालांकि तीसरे भाव पर जो दृष्टि रहेगी आपके पराक्रम पुरुषार्थ में ग्रहण थोड़ा वृद्धि जरूर कराने वाला रहेगा। सिंह राशि की बात करें, अष्टम भाव में आपके ये ग्रहण लग रहा है, तो अचानक धन लाभ आपका हो सकता है, अचानक स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है, परंतु अष्टम भाव में 4 ग्रह रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, हड्डियों में जोड़ों में दर्द हो सकता है, आंखों में समस्या हो सकती है। शुक्र भी अष्टम भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं गुप्तांगों में कुछ समस्या हो सकती है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए गोचर अच्छा नहीं, अगले 15 दिन बहुत ध्यान रखिएगा। कन्या राशि की बात करें, सप्तम भाव में आपके ग्रहण लग रहा है, वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित होगा। वैवाहिक जीवन में अगर पहले से कोई समस्या ऑलरेडी चल रही वो बढ़ सकती है, तलाक तक की नौबत आ सकती है अगले 15 दिन। बिजनेस में किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही अपने साझेदार पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कागज वगैरह या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे साइन वगैरह कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कागज वगैरह जांच परख कर सिग्नेचर वगैरह कीजिएगा, अन्यथा आपको कोई धोखा भी हो सकता है। तुला राशि की बात करें, आपके लिए भी गोचर अच्छा है। ये ग्रहण जो है छठे भाव में लग रहा है, शत्रु आपके शांत होंगे और कोई पुराना कर्जा वगैरह चुकाने में आसानी होगी। खर्च वगैरह भी आपका कहीं ना कहीं जो पहले बढ़ रहा था उसमें कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी, परंतु किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से अपने आप को बचाइएगा। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए, आपके लिए पंचम भाव में ग्रहण लगेगा। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही जो महिलाएं संतान उत्पत्ति का जिनके समय चल रहा है, अगले 15 दिन बहुत ही विशेष रूप से आप सतर्क रहिएगा। लीगल माफ कीजिएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकता है तो चिकित्सीय परामर्श आप लेते रहिएगा। और इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, खासतौर पे शेयर मार्केट आदि जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में किसी भी प्रकार का निवेश मत कीजिए तो बेहतर रहेगा। धनु राशि की बात करें, चतुर्थ भाव में ग्रहण लग रहा है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर बहुत आवश्यक ना हो तो इसको टाल दीजिए अगले 15 दिन, और अगर जरूरी है तो अच्छे से सोच विचार कर जांच परख कर ही कीजिएगा, सलाह लेकर, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि की बात करें, आपके लिए भी ग्रहण अच्छा कह सकते हैं। तीसरे भाव में लगेगा, पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, लाभदायक यात्राएं आपकी हो सकती है और भाग्य का भी कहीं ना कहीं आपको सहयोग देखने को मिलेगा। कुंभ राशि की बात करें, दूसरे भाव में ग्रहण लग रहा है, परिवार में कलह वगैरह की स्थिति हो सकती है। पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो उसमें उसकी वजह से परिवार का माहौल खराब होगा। वाणी दोष की आपको जबरदस्त समस्या रहेगी। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा और दूसरे भाव में ग्रहण लगने से आपकी आंखों में भी कुछ समस्या हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, जिसमें यह ग्रहण लग रहा है, आपका मान सम्मान प्रभावित हो सकता है, वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। सिरदर्द, माइग्रेन जैसी समस्या, आंखों में समस्या हो सकती है और
कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का अनैतिक कृत्य करने से आप बचेगा, अन्यथा आपकी छवि बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी अगले 15 दिनों के भीतर। तो मित्रों यह था सभी 12 राशियों पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बताया 9 अप्रैल की प्रातःकाल 1:20 पे ग्रहण खत्म होगा। उसी दिन प्रातःकाल आप जल्दी से जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को जल दीजिए। स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें एक लाल पुष्प या चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए और अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर, जैसे अगर आपका वजन 70 किलो है तो आप 7 किलो इसको जो है गेहूं वगैरह और गुड़ वगैरह जो है एक अनाज आप जो है किसी गरीब या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर आप लोग संपर्क करके आसानी से मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं देश दुनिया के किसी भी कोने से। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।